जैसे कि ये तो सारी एक्टिविटीज है। ये क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चन समझने में, क्वेश्चन के आंसर इन द सेंस, ये तुम्हें कुछ सारे समझ में आ गए या कोई डाउट है? ये तो है वो, ये वही है। देखो क्या है, सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। मैटर कौन कौन से है हमें आइडेंटिफाई करना है। मैटर की डेफिनेशन हमें पता ही है, क्या है? स्पेस एंड हैव मास। ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट है, सिंपल चीज है। ओके, फीलिंग्स जो होती है वो मैटर नहीं है। फीलिंग्स जैसे कि लव, तो लव तो फीलिंग है। ऑक्यूपाई स्पेस, हाँ तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत जगह है भाई, कोई जगह वगह साइंटिफिकली कोई जगह है नहीं। ओके तो अगर कोई ऐसा मारे डायलॉग तो भाई गलत बात है, फिजिकली कोई जगह वगह होती नहीं, वो मैटर नहीं है। ओके तो चेयर क्या है? मैटर है। ओके, एयर, हाँ एयर भले ही दिखती नहीं है बट मैटर है क्योंकि उसका मास भी है और ऑक्यूपाइज स्पेस ऑल्सो। लव नहीं है। ओके, स्मेल, यस स्मेल इज ऑल्सो देयर। स्मेल क्या है? स्मेल तुम्हें कब आएगी? पार्टिकल्स होंगे तभी तो स्मेल आएगी, और पार्टिकल्स है तो पार्टिकल्स क्या है? पार्टिकल्स तो मैटर है। जैसे मैंने परफ्यूम लगा लिया और तुम्हें परफ्यूम की स्मेल आ रही है, तो एयर में परफ्यूम के पार्टिकल्स मिक्स हो गए, डिफ्यूज हो गए, और वो अब तुम्हें आ रही है। तो एयर को तुमने बोला कि वो मैटर है, तो स्मेल भी मैटर है, फिर चाहे वो अच्छी हो या गंदी बुरी हो, बट वो भी मैटर है। डन, पक्का? क्योंकि फ्रेग्रेंस हो या स्मेल हो, वो फीलिंग थोड़ी है। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, दैट इज डिफरेंट, और मुझे बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, दैट इज डिफरेंट। स्मेल तो कुछ चीज होगी तो आएगी ना, समझ में आ रहा है? और फीलिंग्स कुछ हो या ना हो तुम्हें आ सकती है। अभी तुम कुछ ना कुछ सोचो, थॉट्स भी होगा आई थिंक। ये रहा थॉट, तो है क्या? नहीं, वो जगह नहीं रोकती। ओके, सो लव इज नॉट देयर। स्मेल इज ऑल्सो अ मैटर। हेट, फीलिंग्स, नो। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब बादाम। थॉट, नो। कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंड। नहीं है? पक्का? श्योर? कोल्ड फीलिंग है क्या? कोल्ड फीलिंग को तो हम नहीं बोलेंगे, बट हम नहीं बोलते, एनवायरमेंट का स्टेट है कोल्ड और से हॉट और कोल्ड एनवायरमेंट का स्टेट है, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, कि भाई आज टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स हॉट। टेम्परेचर बहुत कम है, दैट इज कोल्ड। ओके, तो कोल्ड विल नॉट बी देयर। एंड कोल्ड ड्रिंक, यस। एंड स्मेल ऑफ अ परफ्यूम, यस। स्मेल है तो स्मेल ऑफ अ परफ्यूम भी है ही, समझ में आया? अगर स्मेल है तो स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल ऑफ फूड, व्हाटएवर। तो देखो आंसर, anything which occupies space and possesses mass and can be felt by any one of our five senses is called matter, and therefore the following items are matter. Chair matter है, air matter है, smell, elements, cold drink and smell of a perfume. Please note that smell is a matter because it is due to the presence of some volatile substance in the air. Volatiles मतलब क्या कि वो liquid था perfume, और जैसे ही अंदर गए ड्रॉपलेट्स एयर में वो वेपोराइज हो गए। ओके तो एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है। द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट मैटर, जैसे कि लव, हेट, थॉट एंड
कोल्ड, कोल्ड याद रखना। हाँ देखो जैसे कि अभी एयर है ये रूम में और हमने एसी चालू किया है तो कोल्ड फीलिंग आ रही है। इट इज अ फीलिंग, मतलब फीलिंग इन द सेंस यस हम फील कर सकते हैं कि कोल्ड है। ओके अभी हम एसी बंद कर दे तो गर्मी लगने लगी। वो जो एयर है वैसे की वैसी, हम लोग वैसे के वैसे, ये रूम क्लास वैसे सब कुछ वैसे का वैसा, सिर्फ हमने एसी बंद कर दिया तो गर्मी लगने लगी। समझ में आ रहा है? बट क्या वो कुछ जगह रोक रहा है? पार्टिकल्स भी वही है, एयर के पार्टिकल्स भी जो अभी है बाद में भी वही है। ओके तो फीलिंग्स आ रही है एंड फीलिंग्स आर नॉट मैटर। समझ में आया? ओके नेक्स्ट, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। द स्मेल ऑफ हॉट sizzling food reaches you several meters away, but to get smell from the cold food you have to go too close. ये हमने देखा था डिस्कशन में कि जब भी कोई गर्म खाना हो, मैंने एग्जांपल दिया था, यहाँ से बाहर जाओगे, यहाँ से बाहर जाओगे तो चाइनीज की स्मेल आएगी, फ्रेग्रेंस आएगी। क्यों रीजन क्या था हमारा? डिफ्यूजन होता है, लेकिन डिफ्यूजन हॉट पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा हो गई तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हॉट सब्सटेंसेस हो उसकी स्मेल जल्दी आ जाएगी, और जो ठंडा चीज हो जैसे कि आइसक्रीम, बहुत ही अच्छा आइसक्रीम तुम यहाँ पे हो और मैंने तुम्हारी आंखों के सामने रख दिया है, तुम्हारी आंखें बंद है, तो तुम स्मेल करके नहीं बता पाओगे कि वो आइसक्रीम है। ओके लेकिन खाना रख दिया, मैं कुछ भजिया बनाया लग रहा है ऐसा समझ में आया? ओके तो वही चीज है, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स possesses kinetic energy and thus constantly moving. Okay. At low temperatures, the kinetic energy is low and hence particles moves slowly. But as the temperature rises, the kinetic energy increases accordingly and hence the particles moves faster. Now, since the particles of hot vapors coming out of the hot sizzling food move faster, therefore they easily reach you even when you are several meters away. On the other hand, the particles of vapor coming out of the cold food travel only slowly and hence do not reach you. Therefore, to get smell from the cold food, you have to go to close to the food. Simple reason. Okay. Mostly हमने सब कुछ डिस्कस किया था during the discussion. Okay. चलो. A diver is able to cut water in swimming pool. मतलब ऐसे कट वाटर ऐसे करके हम ऐसे पानी को ऐसे कट करके आगे जाते हैं ना। डाइवर मतलब जो डाइव मारे, ड्राइवर नहीं डाइवर ओके डाइवर मतलब जो डाइव मारे, ड्राइवर मतलब डाइव, आर का डिफरेंस है वहां पर। ओके सो कैसे हम ऐसे स्विम करते हैं तो पानी को ऐसे पीछे धकेलते हैं, ऐसे कट करते हैं ऐसे। समझ में आ रहा है? ओके तो कट कर रहे हैं, कट क्यों कर सकते हैं भाई? हवा में मैं देखो अभी कैसे चप्पू चला रहा हूं क्या हुआ? अच्छा बैटरी लो। तो हवा में कैसे हो रहा है वैसे ही पानी में भी हो सकता है। सॉलिड में हो सकता है क्या? यहाँ में दीवार में जाओ और ऐसे जाएगा अंदर, हाथ जाएगा भाई टूट गया ऐसे नहीं जाएगा, राइट? तो उसी का रीजन है कि क्यों ऐसा है। तो भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज्यादा होते हैं, लिक्विड में थोड़े कम होते हैं, गैसेस में तो बहुत ही कम होते हैं। इसलिए तो प्लेन उड़ सकता है हवा में, पानी में उड़ सकता है नहीं, पानी में कहां से तैर भी नहीं सकता उसके लिए अलग इक्विपमेंट्स है। ओके अलग डिवाइसेस है। चलो, the particles of water are held together by forces of attraction, but these forces of attraction are not strong, therefore by applying great force, मतलब जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई किया तो हमारा फोर्स ज्यादा है कंपेयर टू दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द लिक्विड और से वाटर, सो इसीलिए हम उसको कट कर सकते हैं। हवा में भी हमारा फोर्स ज्यादा है कंपेयर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दैट एयर पार्टिकल्स। ओके बट सॉलिड में वैसा नहीं है। सॉलिड में ऐसा करने जाओ तो या तो वो टूट जाएगा या हम टूट जाएंगे। ओके जैसे कि कराटे वाराटे नहीं करते, ईंट ले ली और ऐसे करके तोड़ते हैं, तो ये भी सॉलिड है वो भी सॉलिड है, दोनों सॉलिड, तो भी तोड़ दिया। बट जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वो रहेगा, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वो टूट जाएगा।
पेन है और चौक है, ये चौक टूट जाएगा, पेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो जल्दी टूटेगा नहीं। समझ में आया? तो वही चीज है force of attraction, but these forces of attractions are not strong and therefore by applying great force a diver's can cut through water in a swimming pool by overcoming the weaker forces of attractions present among the particles of water. And these observations shows the particles of matter attract one another. Okay. What are the characteristics of the particles? भाई ये तो बहुत ही important question जो हमने already discuss किया था, सारी characteristics धीरे धीरे पहले जब हमने बताया कि पार्टिकल नेचर है, फिर वन बाय वन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो देखिए कि वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, वो दो पार्टिकल्स की जगह होती है उसके बीच में भी चला जाता है, वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, कितना कुछ देखा, वही सारी चीजें लिखनी है। सबसे पहले मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी सीन इंडिविजुअली विद द नेक्ड आईज। ओके, what we actually see is an aggregate of particle। तो भाई पार्टिकल मैटर जो पार्टिकल का बना हुआ है वो पार्टिकल इतना छोटा है कि नेक्ड आइज से ओके उसको हम देख सकते नहीं है, मतलब विदाउट माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं देख सकते, बहुत ही ज्यादा कैपेसिटी वाला हायर रेंज वाला माइक्रोस्कोप चाहिए ओके तब जाके हम उसको देख सकते हैं, अदरवाइज देख सकते नहीं। नेक्ड आइज मतलब ये हमारी नंगी आंखें, मतलब क्या कि विदाउट कवरिंग, नेक्ड मतलब क्या, कोई कवर नहीं है, अंडरस्टूड? ओके, सो वही चीज है। देन सेकंड, देयर एग्जिस्ट स्पेस इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जैसे हमने बात की कि भाई वो हमने एक्टिविटी देखी थी कि भाई पानी के अंदर वो शुगर डाली या सॉल्ट डाला तो डिसॉल्व हो गया, वो कहाँ चला गया, लेवल तो बढ़ा नहीं, एक्टिविटी में देखा था कि लेवल बढ़ा नहीं, क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो जगह थी वहां पे ये लोग घुस गए ओके तो वही चीज, दीज इंटर पार्टिकल स्पेसेस आर कॉल्ड voids ओके, और यू कैन कॉल्ड इट एज इंटर पार्टिकल स्पेस, वो भी इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस भी नाम दे सकते हो अगर void ना बोलना हो तो। द नंबर एंड द साइज ऑफ दीज voids डिफर फ्रॉम वन काइंड ऑफ द मैटर टू द अदर। कौन से काइंड का मैटर, कौन से टाइप का मैटर है उसके ऊपर डिपेंड है कि बीच में स्पेस कितनी है। सॉलिड है तो बीच में कोई ज्यादा स्पेस नहीं है, लिक्विड में बहुत है, गैस में तो बहुत ज्यादा है, अंडरस्टूड? ओके। When a substance such as dissolves in water, the particle of salt get into the spaces present between the particles of water. As a result, the particles of salt get evenly distributed in water and salt dissolves, and also the level would not be rising. Okay. Next, the particles of matter are not stationary but continuously moving. ये भी हमने देखा था कि जो particles of matter है वो मूव ही करते रहते हैं, गैसेस के बहुत ज्यादा, लिक्विड के थोड़े और सॉलिड के बहुत कम। ओके, it is because of these reason that you get a pleasant smell from burning incense stick even when you are several meters away from it। के भाई वो स्टेशनरी नहीं होते, डिफ्यूजन, तो एयर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, इसीलिए अगरबत्ती यहाँ जलाई, धूप जलाया, खाने की स्मेल, सब कुछ ही डिफ्यूज होता रहता है, स्प्रेड होता रहता है। ओके, The particles of matter are held together by the forces of attraction। एक्टिविटी देखी थी हम, ऐसे ऐसे करके सब लोग ऐसे ग्रुप में, पहले ऐसे अंदर कमर में हाथ डाले हुए खड़े थे, फिर हाथ पकड़े हुए खड़े थे, और फिर थर्ड वाले सिर्फ उंगली फिंगर्स के पकड़े हुए खड़े थे। फिर हमने बोला था कि किसको तोड़ना इजी रहेगा, तो फिंगर्स वाला इजी रहेगा। ये सारी एक्टिविटी याद है ना? वो वही सब ये है उसके, वो अगर तुम्हें याद रह गया तो इसका आंसर तुम दे सकते हो। ओके, समझना ही इंपॉर्टेंट है। The particles of matter are held together by the forces of attractions, and this force varies from one kind of matter to the another. For example, particles, ये भी हमने देखा था, iron nail strongly held and hence nail cannot be broken into small pieces easily by hammering or cutting। जो nail होती है खीली, उसको तुम हैमर करो, कट करो तो इजीली वो होगा नहीं, whereas chalk टूट जाएगा। और rubber band, yes, in contrast the particles of the chalk are held together only weakly and hence can be converted into small pieces by hammering। Simple।
नेक्स्ट द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, ये हमने देख लिया था। ओके, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग द डेंसिटी, मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो वो। एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। सिंपल है, मास पर यूनिट वॉल्यूम हमने देखा था कि डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, सॉलिड की या गैस की? फॉर्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम। सॉलिड का मास ज्यादा होगा या एयर का? सॉलिड का ही मास ज्यादा होगा। तो मास बाय वॉल्यूम है, तो मास और डेंसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो मास ज्यादा तो डेंसिटी भी ज्यादा है, और मास कम तो डेंसिटी भी कम। तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, लिक्विड की उससे कम, और गैसेस की सबसे कम। अंडरस्टूड? तो हमें इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, तो सबसे पहले हम रखेंगे गैसेस, फिर रखेंगे हम लिक्विड, और फिर रखेंगे हम सॉलिड। लेकिन उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें दी हुई है। तो पहले तो हम गैसेस और लिक्विड और सॉलिड को डिफाइन करते हैं। तो एयर है हमारा गैस, एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनी भी है गैस, हनी है हमारा लिक्विड, वाटर है लिक्विड, चॉक है सॉलिड, कॉटन है सॉलिड, कॉटन मतलब रुई, आयरन मतलब भी सॉलिड। सबसे पहले हमें लिखना है क्या, गैस। अब एयर और एग्जॉस्ट फ्रॉम दी चिमनी दो चीजें हैं। तो ये एयर में तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मेजरली। लेकिन एग्जॉस्ट फ्रॉम दी चिमनी में तो भाई CO2, NO2, SO2, कितने सारे हैवी गैसेस होंगे। तो वो हैवी होंगे, उनका मास होगा, तो उनका मास सबसे ज्यादा, मतलब कंपेयर टू एयर ज्यादा होगा। तो सबसे कम किसका मास होगा, एयर का। तो सबसे पहला आएगा एयर, देन एग्जॉस्ट गैस, ऐसा लिख लेता हूं। ओके, देन लिक्विड। तो लिक्विड में कौन है, दो है, हनी एंड वाटर। कौन किसका मास ज्यादा होता है, हनी का या वाटर का? वाटर। हनी का ज्यादा होता है, तो वाटर का उससे कम, फिर हनी का उससे ज्यादा। एंड देन सॉलिड, चॉक, कॉटन एंड आयरन। अभी कॉटन को साइड में रखो, चॉक, कॉटन एंड आयरन। कॉटन को रखो, तो चॉक एंड आयरन, आयरन का क्या मास सबसे ज्यादा होगा, और चॉक का कम होगा। तो पहले हम कम वाला लिखते हैं, दैट इज चॉक, एंड लास्टली आयरन। अब कॉटन है तो सॉलिड, लेकिन कॉटन तो कितना हल्का होता है, रुई इतना हल्का होता है। तुम्हें बोलो कि 1 kg ले लो, तो तुम 1 kg तो ऐसे ही एक उंगली पे ले लोगे शायद। ओके, तो दैट मीन्स कि वो सॉलिड तो है, लेकिन उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है जिसके अंदर एयर चली जाती है। ओके, तो उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी नहीं। जस्ट लाइक डस्टर, वो डस्टर होता है ना बोर्ड पे, वो स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज बीच में कैसे ऐसे दबाए तो दब जाता है, और फिर जैसे ही छोड़े तो वहां अंदर, जैसे तुम ये कुशन पे बैठे हुए हो चेयर पे, प्रेस करेंगे तो हो जाएगा, और फिर जैसे ही छोड़ोगे तो अंदर धीरे धीरे वापस एयर चली जाएगी। स्पंज बॉल भी होता है। हाँ, ओके, तो वो क्या है, वो दिखने में तो सॉलिड है, लेकिन उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा है नहीं। तो जो कॉटन है वो, उसको हम वाटर से भी हल्का है। पानी के ऊपर तुम कॉटन डालोगे तो कॉटन ऊपर रहेगा या पानी के नीचे चला जाएगा, ऊपर तैरेगा, राइट। सो हम एयर और एग्जॉस्ट गैस के बाद यहाँ पे लिख देंगे क्या, कॉटन। तो एयर, एग्जॉस्ट गैस, कॉटन, वाटर, हनी, चॉक एंड आयरन। समझ में आया? पक्का? ओके, देखो पढ़ लेते हैं। Honey and water are liquids, but the mass of the particle of honey is much higher. Inter-particle distances are much smaller than those in water, and therefore density of honey is much higher. Okay. Both air and exhaust from the chimney are gases. Due to larger inter-particle distances in them, gases have lower density than liquids. ये तो हमें पता ही है, लेकिन ये सब लिखना है. Okay. Now air contains only oxygen and nitrogen. But exhaust gas contains heavier gases, CO2, NO2, SO2, than oxygen and air. Therefore, the density of exhaust gas is
chimneys is expected to be higher. Okay. समझ में आया? So higher of that air. And chalk and irons are solids, but due to the much smaller interparticle distances in them, the densities are much higher. Okay. अब iron particles are very closely packed in chalk compared to in chalk. The particles are less closely packed. Therefore, density of the iron is much higher than that of the chalk. So, cotton is a solid, but it has a number of holes. As a result, the density of cotton is lower. So that cotton particle are much higher than that of the gas. Gases से तो higher है cotton, लेकिन liquid से higher नहीं है. So this is our order. Air, देखो हमने यही लिखा था air, exhaust gas, cotton, water, honey, chalk and iron. यही लिखा था हमने. Understood? समझ में आया? Yes. पक्का? Yes. पक्का ना? ओके तो कितना टाइम हुआ है? 8:25 हुआ है. चलो थोड़ा देख लेते हैं. क्वेश्चन 6 में ए बाद में देखते हैं. बी हमें कमेंट करना है, मतलब थोड़ी बहुत डेफिनेशन बतानी है. तो फर्स्ट है रिजिडिटी. रिजिडिटी मतलब क्या कि उसका जो शेप है वो उसका शेप वैसे का वैसे ही रहेगा, वो चेंज होगा नहीं. बहुत ज्यादा रिजिड नहीं बोलते, जो हिलने डुलने वाला ना हो वैसे. तो वो कौन होता है? सॉलिड. ओके. सो टेंडेंसी टू मेंटेन द शेप व्हेन सम आउटसाइड फोर्स इज अप्लाइड. बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करे तो भी उसका शेप चेंज होगा नहीं. जैसे कि वॉल पे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा नहीं होगा. ओके. ड्यू टू द स्मॉल इंटरपार्टिकल डिस्टेंस and strong interparticle forces of attraction, solid possesses high rigidity. Rigidity लिखा हुआ है, rigidity. Okay. Then compressibility. Compressibility मतलब उसको compress कर पाना. तो वो किसकी है? Volume को कर पाएंगे, liquid solid को नहीं कर पाएंगे. So tendency to decrease the volume when some outside force is applied. Due to large particle distances in gas, their volume decreases when some pressure is applied on them, and therefore gases possesses हाई कंप्रेसिबिलिटी. फ्लूइडिटी मतलब बहना. तो कौन बहता है? सॉलिड थोड़ी बहता है, लिक्विड एंड गैसेस बहते हैं. उसमें भी से भी कौन फास्ट बहता है? गैसेस. गैसेस हवाएं कितनी फास्ट बहती है? यहाँ से तो हवाएं चले और वहां से ही पानी. कौन आगे चला जाएगा? हवा. गैसेस आगे चली जाएंगी. ओके. सो फ्लूइडिटी मीन टेंडेंसी टू फ्लो ड्यू टू द लार्ज इंटरपार्टिकल डिस्टेंसेस एंड वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस. Gases have highest fluidity, highest, and liquids also have tendency to flow, but their fluidity is lower than that of the gases. Okay, because of comparatively smaller interparticle distance. क्योंकि उनके बीच में interparticle distance होता है, उसमें तो बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है. उसको तो कंप्रेस भी कर सकते हैं, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते वो. और इसकी डेंसिटी भी कम है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है. तो जो भारे हो वो तो कम स्पीड से भाग सकता है ना, और उसकी डेंसिटी तो कम है, तो वो तो हल्का है एकदम, तो वो तो फास्ट स्पीड में भाग सकता है. ओके. एंड काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी भी हमें लिखनी है. मींस एनर्जी पॉसेस्ड बाय द पार्टिकल्स ड्यू टू द मोशन. तो भाई सबसे ज्यादा मोशन में कौन हो सकता है जो फास्ट भाग सके, जिसका मास कम हो, जिसकी डेंसिटी कम हो? तो कौन है? गैस. सॉलिड सबसे कम. So due to the large interparticle distances and weaker forces of attraction. देखो interparticle distance मतलब दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस और forces of attraction, उसी का दोनों में लिखा, सभी सारे आंसर में लिखा हुआ है. ये दो चीजें तो होनी चाहिए. दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस एंड अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कितना डिस्टेंस है और कितना अट्रैक्शन है. अगर डिस्टेंस ज्यादा है और अट्रैक्शन भी ज्यादा है, ओके, तो मतलब वो तो कुछ और ही हो गया. अगर गैस है तो क्या होगा? डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और अट्रैक्शन बहुत कम है. लिक्विड हुआ तो क्या हुआ कि डिस्टेंस कंपेयर टू गैसेस कम है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है. और सॉलिड में डिस्टेंस एकदम कम है, एकदम सबसे कम, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है.
सो वही चीज हम सारे आंसर में वो तो लिख ही दो तुम, एक दो चीजें कॉमन। As a result, they move different directions with high velocity, and therefore particle of a gas have highest kinetic energy. Liquids have lower, and solid have least, सबसे कम। ओके, किसकी? सॉलिड की। एंड डेंसिटी, अभी हमने देखा मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास जितना ज्यादा उतनी डेंसिटी ज्यादा, मास जितना कम उतनी डेंसिटी कम। सो तो फिर मास सबसे ज्यादा किसका है? सॉलिड का, तो उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। Since the particles of a solid are closely packed, those liquids are less closely packed, while those of gases are loosely packed. Therefore, solids have highest density, liquids have lower densities than solids, while gases have the lowest densities. Understood? Yes. Simple. Yes. Okay. तो यहाँ तक का रखते हैं हम। एक क्वेश्चन वो जो था, that I think एक मैंने तुम्हारे लिए निकाला तो था, जो क्वेश्चन नंबर ए था वो कि भाई क्या था कि उनके ऊपर टेबल में मतलब कमेंट करो उनकी प्रॉपर्टी। तो ये तो हमें पता ही है, वेरी इजी। किसकी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। पैकिंग, ओके। तो भाई पैकिंग कैसे होती है? पार्टिकल्स के पैक कैसे पैक होते हैं? पैक मतलब जगह बीच में कितनी होती है? सॉलिड की पैकिंग बहुत ज्यादा, क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोजली होते हैं वो, ओके। लिक्विड में उनसे थोड़े कम और गैसेस में सबसे कम। देन सपोज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस का बता दो कि भाई सबसे कम डिस्टेंस होता है सॉलिड में, उससे थोड़ा ज्यादा लिक्विड में, और सबसे ज्यादा गैसेस। देन इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, भाई सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड में उससे कम और गैसेस में सबसे कम। शेप एंड वॉल्यूम, भाई सॉलिड का शेप चेंज हो सकता नहीं है, वॉल्यूम चेंज हो सकता नहीं है। लिक्विड का शेप चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। शेप तुम जिसको पानी में भरोगे, बॉटल में भरोगे बॉटल, टंकी में भरोगे टंकी का शेप ले लेगा पानी, ओके, लेकिन वॉल्यूम उतना ही रहेगा। एंड गैस में गैस का शेप भी चेंज हो सकता है और वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कंप्रेस हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। किसका? गैस का। तो वो चीज देखनी है। कंप्रेसिबिलिटी अभी हमने देखा, सॉलिड और लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते, गैस को कर सकते हैं। देन रिजिडिटी, अभी वो भी अभी देखा, सॉलिड सबसे ज्यादा रिजिड है, लिक्विड कम और गैसेस तो सबसे कम। पार्टिकल मोशन मतलब कि काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी गैसेस की सबसे ज्यादा, लिक्विड की कम और सॉलिड की सबसे कम। एनर्जी तो वही चीज है, ये वाइब्रेट, पार्टिकल मोशन है तो वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, एंड सॉलिड्स है ओनली वाइब्रेटरी मोशंस, और यहाँ पर सारी मोशंस, मतलब ये मोशन का है। सॉरी, मैंने यहाँ पे तुम्हें काइनेटिक एनर्जी का बता दिया। काइनेटिक एनर्जी मतलब कि यहाँ दिया हुआ है एनर्जी है, वहां पे इसकी सबसे कम, मीडियम और इसकी सबसे ज्यादा। पार्टिकल मोशन का मतलब क्या है कि कैसी कैसी मोशन हो सकती है। तो भाई सॉलिड में तो वो अपनी ही जगह पे है, मूव ही नहीं कर सकता, तो अपनी जगह पे ऐसे वाइब्रेट होता रहेगा पार्टिकल, सॉलिड का पार्टिकल। तो पार्टिकल कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, द सॉलिड्स हैव ओनली वाइब्रेटरी मोशन, मतलब वाइब्रेट ही हो सकता है, थोड़ा भी आगे पीछे जा सकता नहीं है, ओके। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मोशन, दे हैव ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन इन एडिशन टू वाइब्रेशन। वो लोग वाइब्रेशन तो करते हैं लेकिन आगे भी बढ़ते हैं और रोटेशन, गोल गोल भी घूमते हैं। कौन? पानी, पानी के पार्टिकल्स गोल गोल घूमते, आगे रोटेशन भी हो रहा है और आगे बढ़ना मतलब ट्रांसलेशन भी हो रहा है, वाइब्रेशन तो हो ही रहा है। अगर पानी वहां पे स्टिल है, फ्लो नहीं हो रहा है, तो वाइब्रेशन तो हो ही रहा है, वाइब्रेटिंग मोशन,
और ये इनका तो सब कुछ होता है, क्या नहीं होता है, ट्रांसलेशन होता है, रोटेशनल होता है, वाइब्रेशनल होता है, सब कुछ फुल फ्रीडम है उनको तो। ओके चलो, डेंसिटी सॉलिड की सबसे ज्यादा, लिक्विड की कम और सॉलिड गैसेस की सबसे कम। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन सबसे ज्यादा गैस में होता है, लिक्विड में कम। No. They normally do not show the property of diffusion, although some rare example of diffusion of one solid into another are known. हाँ, rare examples कोई होते हैं, but generally solids में diffusion नहीं होता। Liquid property of diffusion होता है, लेकिन इनके जितना नहीं होता है। हमने एक्टिविटी देखी थी, इंक डाली हुई थी, ओके, एक गर्म पानी में डाली, एक ठंडे पानी में डाली, तो गर्म पानी वाली जल्दी ज्यादा फैल गई थी। ओके, can diffuse into the liquids and they diffuse very rapidly. The rate of diffusion of gas is however inversely proportional to the square root of the density. ये याद रखना, the rate of diffusion of the gas, कि कितना जल्दी diffusion हो सकता है, is inversely proportional to the square root of its density. मतलब 1 upon density का square root, जितनी density होगी उसका square root, और वो भी inversely, वो जितना ज्यादा होगा उतनी ही वो क्या होगी, कम, और ये जितना कम होगा उतना ही वो ज्यादा होगा, इनवर्सली है इसलिए। Thus lighter gases diffuses more rapidly than that of the heavier ones. तो जो heavier ones है वो तो ज्यादा भाग नहीं सकेंगे, लाइटर है तो वो जल्दी जल्दी डिफ्यूज करके फ्रेग्रेंस हो या कुछ भी हो उसको स्प्रेड कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने, मतलब तीनों की प्रॉपर्टी दिखाई हमने, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अंडरस्टूड? तो बाकी के जो इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं एंड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है दैट वी विल डिस्कस टुमारो। कल टेस्ट दोगे ना, कल भी? yes. ऐसे ही ओके, ठीक है। तो कितना बज जा रहा है? सेम टाइम 6 बजे। हाँ 6 बजे। ओके।